क्या होता है मीठा 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 गप गप और तीता तीता थू थू। ज़्यादा विधायक होगा, ज़्यादा किसी अन्य जात का सांसद होगा, वही उस समाज का विकास करेगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पद तो एक होता है। तो जो नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री हैं तो सबकी चिंता कर रहे हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो सबकी चिंता कर रहे हैं कि नहीं। अजय निषाद जी में टैलेंट था कि नहीं था, ही तो मुजफ्फरपुर की जनता को पता होगा कि अजय निषाद जी में टैलेंट है कि नहीं है। हम तो उनके वोटर है नहीं, इसलिए उनके टैलेंट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इतना जरूर कहेंगे कि अजय निषाद जी को वेट करना चाहिए था, मोदी जी पर विश्वास करना चाहिए था। हो सकता है कि अजय जी एमपी थे, एमपी से बड़ा भी पार्टी सोचती होगी। भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक नेतृत्व निर्णय करता है। बीजेपी से टिकट ना मिलने के बाद बागी हुए अजय निषाद पर अब उनके ही सहयोगी नेता हमलावर कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद को टिकट दिया। एक समय था जब अजय निषाद ने राजभूषण निषाद को भारी मतों से हराया था, मगर अब भारतीय जनता पार्टी ने राजभूषण निषाद को टिकट दिया। मुजफ्फरपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में अजय निषाद टिकट ना मिलने से लंबे समय से जो है काफ़ी गुस्से में थे, गुस्सा जाहिर नहीं कर पा रहे थे, मगर आज उन्होंने अपना गुस्सा जो है उभर कर बाहर निकाला और कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया। बागी सांसद अजय निषाद अब कांग्रेस नेता कहलाएंगे। अब ऐसे में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने थू थू करना शुरू कर दिया है, अजय निषाद को रगड़ना शुरू कर दिया है। बीजेपी के सांसद रहे अजय निषाद ने भी सीधा सीधा जो है कांग्रेस का दामन थामा। अब कांग्रेस से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है वो अहंकार मुझे तोड़ना है, गलत फीडबैक के कारण मुझे टिकट नहीं दिया गया। बीजेपी कोटे से मंत्री आने वाले कृष्णनंदन पासवान ने भी खूब बोला है। राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी खूब थू थू किया है। साथ ही साथ बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक पवन जायसवाल ने भी कहा है कि हड़बड़ी में अजय निषाद ने गड़बड़ी कर दी। पप्पू यादव जैसा हाल उनका बिहार में हो जाएगा। कांग्रेस के जाल में अजय निषाद फंस जाएंगे। साथ ही साथ बात करें तो विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम है बिहार के, उन्होंने भी कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार बीजेपी के बड़े बड़े नेता, जरा इस वीडियो में सुनिए। देखिए, क्या होता है मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। जब पार्टी बहुत दे तो आप कहते हैं कि पार्टी का बड़ा आशीर्वाद है, न दे तो आप कहते हैं पार्टी ने छल कर लिया। अब बताइए, मुझे 30 साल में भारत सरकार मंत्री, हम तो कोई नेता पुत्र भी नहीं थे, शिक्षक पुत्र। 32 साल में कैबिनेट मंत्री, वो रिकॉर्ड तोड़ना किसी के 10 साल में तो नहीं टूटा। तो जब मिला तब भी पार्टी ने दिया और जब नहीं मिला तब भी पार्टी का निर्णय है। तो क्या जहां भी जो जिनको टिकट नहीं दिया है उनको शिकायत का कोई भी उनको हक नहीं है। पार्टी ने पूरा सम्मान दिया उन लोगों को जिन्होंने 10-10 साल पार्लियामेंट में, 15-15 साल पार्लियामेंट के अंदर रखा। वो तो जीवन भर भी कर्ज नहीं उतार सकते जो कर्ज पार्टी ने चढ़ाया। सबका साथ सबका विकास, एक टिकट आपने दिया मुसलमानों के लिए, क्या सबका साथ सबका विकास केवल इसे योजनाओं के लिए है या क्या टिकट सबसे ज्यादा कराने में उनका भी सहयोग होना चाहिए? जी, हम तो उसी समझ गए थे सवाल आपका। सबसे ज्यादा एमपी नरसिम्हा राव जी की सरकार में थे, उसी सरकार में डिमोलेशन भी हुआ था अयोध्या में। सबसे ज्यादा मंत्री अबरार अहमद, असलम शेर खान, गुलाम नबी आजाद, पता नहीं कितने थे, आपको भी याद नहीं होगा, हम भी भूल गए उन लोगों को। तो ज्यादा मुस्लिम सांसद होगा, ज्यादा विधायक होगा, ज्यादा किसी अन्य जात का सांसद होगा, वही उस समाज का विकास करेगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पद तो एक होता है। तो जो नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री हैं तो सबकी चिंता कर रहे हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो सबकी चिंता कर रहे हैं कि नहीं, ये भी देखना चाहिए। इसमें झटका की कौन सी बात हो गई? बीजेपी को तो मिला, बिल्कुल कोई झटका नहीं मिला। देखिए, जब जो व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति है और जिस आदमी को का टिकट कटता है उसको कष्ट होता है, और जो लोग कष्ट को बर्दाश्त कर जाते हैं
तो समय पर पार्टी उनको सम्मान भी देता है। जी। तो अजय निषाद जी हम लोग के बड़े भाई हैं, उनको निश्चित रूप से वेट करना चाहिए था, उनको मोदी जी पर विश्वास करना चाहिए था। इसके पहले भी हमारे दुबे जी जो राज्यसभा के मेंबर हैं, उनका सांसद का टिकट कट गया था और वेट किए तो उनको राज्यसभा पार्टी ने भेजने का काम किया। अजय निषाद जी को वेट करना चाहिए था और इसको झटका नहीं कहा जाएगा, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो अपने हिसाब से निर्णय किए। अब उनके निर्णय को हम गलत निर्णय नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे भाजपा को कोई झटका नहीं है। पप्पू यादव जैसा हाल कहीं अजय निषाद के साथ तो नहीं हो जाएगा? देखिए, जिन दलों का नाम आप ले रहे हैं, ये दल कब क्या करेंगे इसकी क्या गारंटी है? आप ही पप्पू यादव की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव जी के पार्टी का विलय भी हो गया, सब कुछ हो गया और सिंबल मिल गया बीमा भारती जी को। तो ऐसे परिवेश में उन दलों के बारे में कौन सा विश्वसनीयता कि कोई कैसे करेगा, उनके ऊपर कैसे विश्वास करेगा, जो ऑलरेडी पप्पू जी को झटका दे चुके हैं। लेकिन अजय निषाद जी दल में गए हैं, कांग्रेस में क्या सोच के गएंगे वही बताएंगे, लेकिन इससे बीजेपी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। कोई लोकसभा के चुनाव में कोई असर नहीं? बिल्कुल असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि अजय निषाद जी कांग्रेस के वोटर्स हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, उनके वोट को लेंगे और पूरे देश में मोदी की हवा है। तो जो मोदी जी वाले लोग हैं, जो मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, उनको अजय निषाद जी से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा भी है कि अहंकार तोड़ेंगे। किसका अहंकार? अभी तो वही बताएंगे कि किनका अहंकार तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे बताया ही नहीं कि मेरा टिकट कट रहा है, मैंने तो टीवी पर देखा, न्यूज़पेपर में के माध्यम से मुझे पता चला, एक बार पूछ तो लेते। देखिए, अच्छा मेरा ये कहना है कि पार्टी ने सर्वे कराया था, सर्वे के आधार पर कोई निर्णय किया, और जहाँ अच्छा काम होता है वहाँ कुछ भूल भी होता है। अब उनका टिकट क्यों कटा, ये तो मैं कोई डिसाइडिंग अथॉरिटी हम बीजेपी के नहीं है कि इस बारे में हम कहेंगे कि उनके बारे में सर्वे खिलाफ था या कोई चीज़ था। लेकिन टिकट जिस व्यक्ति का भी कटता है उसको दुख होता है। पद पर रहने वाले व्यक्ति जब पद से बाहर जाते हैं, कोई व्यक्ति होगा तो उसको कष्ट होगा। जब कोई परीक्षार्थी भी एग्ज़ाम देता है और उसका रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं आ पाता है, चोरी हो जाता है, मतलब प्रश्न पत्र आउट हो जाएगा, तो जो टैलेंट वाले विद्यार्थी हैं उसको भी कष्ट होता है। और जो घूस दे के बनना चाहते हैं, जब वो नहीं कर पाते हैं तो उनको भी कष्ट होता है। कष्ट तो दोनों को होता है। अब अजय निषाद जी में टैलेंट था कि नहीं था, ही तो मुजफ्फरपुर की जनता को पता होगा कि अजय निषाद जी में टैलेंट है कि नहीं है। हम तो उनके वोटर हैं नहीं, इसलिए उनके टैलेंट के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना ज़रूर कहेंगे कि अजय निषाद जी को वेट करना चाहिए था, मोदी जी पर विश्वास करना चाहिए था और मोदी जी की नीतियों में विश्वास करके भविष्य में अपने एडजस्टमेंट की बात करनी चाहिए थी। अहंकार तोड़ पाएंगे कि नहीं, अंतिम सवाल? मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं। देखिए, मुजफ्फरपुर हमारे उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है और शहरी क्षेत्र जो होता है, ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा की पकड़ है, वो तो कंप्लीट शहरी क्षेत्र है। इसलिए वहाँ एनडीए के जो प्रत्याशी होंगे वो निश्चित रूप से वहाँ विजय प्राप्त करेंगे और वहाँ के लोग एनडीए के प्रत्याशी पर पूर्ण रूप से भरोसा जताने का काम करेंगे। अजय निषाद के हटने के बाद क्या झटका लगेगा बीजेपी को? बीजेपी कोई साधारण पार्टी है? दुनिया का सबसे ताकतवर और बड़ी पार्टी है, संगठन की पार्टी है। संगठन में फेरबदल होते रहता है, तो अजय जी को तो धैर्य रखना चाहिए। हो सकता है कि अजय जी एमपी थे, एमपी से बड़ा भी पार्टी सोचती होगी, तो उन्होंने तो विश्वासघात कर दिया पार्टी के साथ, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या कांग्रेस उनको बड़ा झटका दे देगी? मुजफ्फरपुर से कांग्रेस की सीट पर वो जो है दाव आजमाने वाले हैं, जीत पाएंगे लगता है? जितना तो दूर है, सपना भी नहीं सोच सकते हैं। जमानत उनकी नहीं बचेगी, अजय निषाद की जमानत नहीं बचेगी। जीत होगी। अजय निषाद जो है वो मुजफ्फरपुर से आपके प्रत्याशी 2019 कांग्रेस में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक नेतृत्व निर्णय करता है। वह निर्णय जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है वो हृदय से स्वीकार करता है। आप भागलपुर जा रहे हैं? तो हमने सुना बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं ने खूब रगड़ा है। कृष्णनंदन पासवान बिहार बीजेपी के कोटे से आने वाले मंत्री हैं, जिन्होंने सीधा प्रहार अजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर किया है, जो बागी हो चुके हैं, कांग्रेस का दामन वो थाम चुके हैं। आने वाले दिनों में देखना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से सांसद अजय निषाद क्या कांग्रेस के टिकट पर मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को क्या धूल चटाने में कायम हो, क्या होगा आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। बहरहाल इस कोण में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।